हमने 1000 साल पुराने हिंदुस्तान की तारीख़, तहज़ीब, जोग्राफ़िया, मसाइल, खटास, मिठास, पड़ोस, आंगन, रिश्ते, हवेली, बंगला, छप्पर, पगडंडी, फूस, जाड़ा, गर्मी, बहार, बसंत, नदी, नाले, पोखर, ताल, गुमटी, हाट, सब कुछ पे रात भर में हमने बातें की और यही जश्न जमहूरिया है। और जब ये सब बातें हो चुकी हैं तो मुशायरा कामयाब हो चुका है। अब आइए हजरात, ये जो बातें हो रही हैं इसको जो जो हमने बात कही थी कि पूरा दुनिया जो है वो हम सब के उसमें शामिल हैं और हमारे यहाँ पनाह लेते हैं, तो ये जो घर है, भाभी, बहनें, बेटियाँ, माएँ, बेटे, ये मुशायरे को एक घर बना दिया सलाउद्दीन भाई आपने। मगर हर घर का एक मुखिया होता है, घर का कोई बड़ा बूढ़ा होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई अध्यक्ष होता है, कोई सदर होता है। जब हम इस घर को और बड़े कैनवस में देखें ना, तो मिस्र हो, यूनान हो, काहिरा हो और लखनऊ हो, जितने भी तहजीबों के शहर होते हैं ना, उनका कोई ना कोई माली होता है, रखवाली होता है, उसके बगैर तहजीबें बच नहीं पाती। और वो माली और रखवाली ऐसा हो कि किसी भी तितली को, मोर को, फूल को, पत्ती को, कोपल को, अखुए को, मौसम को, मिट्टी को, रेत को, हवा को, आँखों को, आंसू को, बालों को, किसी चीज़ को नज़रअंदाज ना करे, सबको अपनी शायरी का मौजू बनाए। अच्छा देखिए, राजनेता हैं वो और 18 बरस का से ये मुशायरा हो रहा है, 18 ही बरस आप सांसद में रहे, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा। मगर देखिए, जो राजनेता होता है वो भी अवामी नुमाइंदा होता है, पब्लिक का लीडर होता है, मगर वो चुने जाने के बाद होता है। शायर जो अवामी नुमाइंदा होता है वो पैदाइशी होता है। तो श्रद्धेय उदय प्रताप जी जो हैं वो हमेशा, अच्छा, जो सच्चा नेता होता है वो अपने खिलाफ सुनने की क्षमता रखता है, बात बात में नाराज नहीं हुआ करता है, बल्कि वो अपने खिलाफ ही कह लेता है। मसले समाज के होते हैं वो कहे अपने ऊपर लेता है। तो ये श्रद्धेय उदय प्रताप सिंह जी, जिनकी शायरी आप सबको कंठस्थ है, अजबर है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें अब छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। मगर हाँ, सदर की हैसियत से आप सब की जानिब से एक जुमला कहने का जी चाहता है कि 12 शायरों में 11 शायरों से एक एक से हमने दरख्वास्त की और आपके हवाले किया। अब ये पूरा मुशायरा हम जनाब सदर आली मर्तबत श्रद्धेय उदय प्रकाश जी, उदय प्रताप सिंह जी के हवाले करते हैं और एक मीर तकी मीर का शेर उर्दू वालों की जानिब से उनको पेश करते हैं कि बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। जोरदार तालियां मुशायरे की कामयाबी के लिए, सदारत की कामयाबी के लिए। और ये माइक हवाले कर। देखिए, माइक भी बड़ी देर से ये कह रहा है कि अब मुशायरा ख़त्म हो चुका है। और सबसे पहले तो मैं सभी आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये दुआ करता हूं कि यही मोहब्बत ऐसी ही बनी रहे और ऐसा ही मुशायरा दुबई में हमेशा होता रहे। सलाउद्दीन साहब हर साल ये सदारत का तुर्रे इम्तियाज़ हमारे सर पर रख देते हैं। अभी जो कुछ पढ़ा नवाज देवबंदी साहब ने, उसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रही। और उन्होंने ही शुरू से, मैंने तो पहली बार सुना अग्रवाल साहब को और पहली बार सुना आज़म सागरी को, तो सुना है, लेकिन आज जो मुशायरा हुआ है, क्या गज़ब का मुशायरा हुआ है और मैं इसके लिए बधाई देता हूँ सलाउद्दीन साहब को। उनका जो समर्पण है, जो कमिटमेंट है, वो देश के लिए है, भाषा के लिए है, उस गंगा जमनी तहजीब के लिए है जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। आज हम लोग बड़ी देर तक
अनवर जलालपुरी साहब के एक जो उन्होंने पहली बार शायद यहाँ पर 2003 या 2004 में तकरीर की थी, या ये निज़ामत करते वक्त जो कुछ कहा था शुरू में, वो सुन रहे थे। उसे देख के अब वो वायरल हो गया है हिंदुस्तान में। वायरल क्यों हो गया है? क्योंकि हिंदुस्तान में जो कुछ आजकल घट रहा है उसमें शायर की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। रैना साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने कह रहा हूँ कि शायर की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को बेदार करे कि आप अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं, और ये बेदारी केवल शायर पैदा कर सकता है, और करते भी हैं हम लोग। लेकिन मैं आज ये कहाँ से शुरू करूं ये समझ में नहीं आता। मुबारकबाद पहले तो मैं देता हूं कहता हूं कि बूंद में अटकी हवा है, बुलबुला कुछ भी नहीं। बूंद में अटकी हवा है, बुलबुला कुछ भी नहीं। किस कदर मगरूर है जैसे खुदा कुछ भी नहीं है। बूंद में अटकी हवा है, बुलबुला कुछ भी नहीं। किस कदर मगरूर है जैसे खुदा कुछ भी नहीं। अब इसको यहीं रहने दीजिए। शेर सुनिएगा कि अब्र की आँखों में है चिंगारियाँ इतनी कि बस। अब्र की आँखों में है चिंगारियाँ इतनी के बस, आशियानों में भी हैं तैयारियां इतनी के बस। वाह 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 वाह। आशियानों में भी हैं तैयारियां इतनी कि बस। अर्ज क्या है कि जब से खुशबू की तिजारत बागबा करने लगे, वाह वाह, जब से खुशबू की तिजारत बागबा करने लगे, सहमी सहमी सी हैं सब फुलवारियाँ इतनी की बस। सहमी सहमी सी हैं ये फुलवारियाँ इतनी की बस। और इसमें एक शेर यूँ भी है कि जनता भोली भाली बेशक है मगर अंधी नहीं। जनता भोली भाली बेशक है मगर अंधी नहीं, पीले कपड़ों में है काली धारियां इतनी के बस। वाह वाह वाह। अब पीले कपड़ों के मतलब निकालते रहिए, पीले कपड़ों में है काली धारियां। लेकिन इसमें एक शेर भी हुआ अच्छा सा, वो ये है कि तन रंगा फिर मन रंगा फिर आत्मा तक रंग गई। तन रंगा फिर मन रंगा फिर आत्मा तक रंग गई, आँखों आँखों में चली पिचकारियाँ इतनी की बस। चलिए ये भी होगा शेर। एक अरुण साहब पांडे जी इस बात पे उतरे हुए हैं कि हमको कुछ बगावत के शेर पढ़ने चाहिए। तो अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अगर बहारें आज हमारी गणतंत्र दिवस है, हमको ये हक है पूछने का कि गणतंत्र दिवस पर हमारे लिए क्या किया गया। तो किससे पूछें? तो इसलिए माली से पूछता हूँ, चमन के माली से पूछ रहा हूँ कि अगर बहारें पतझर जैसा रूप बना उपवन में आए, अगर बहारें पतझर जैसा रूप बना उपवन में आए, माली
तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। वातावरण आज उपवन का कड़वाहट से भरा हुआ है। वातावरण आज उपवन का कड़वाहट से भरा हुआ है। कलियां हैं भयभीत फूल से, फूल शूल से डरा हुआ है। सोचो तो तुम क्या कारण है, दिल दिल के नजदीक नहीं है। जीवन की सुविधाओं का बंटवारा शायद ठीक नहीं है। जीवन की सुविधाओं का बंटवारा शायद ठीक नहीं है। उपवन में बिना खिले ही कलियां मुरझाने लग जाएं। माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। मैंने कोशिश की है कि इस नज़्म में जो प्रतीक हैं, सिंबल हैं, वो गुलशन के बाहर न जाएं। फूल कली कांटे से ही हम वो सब बातें कह दें जो हम कहना चाहते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं, माली से कहना जी हमारा हक है। हम जिसको वोट देते हैं उससे सवाल करने का हमारा हक बनता है। और उसको अगर हम शेर में पढ़ें तो मैं कहता हूँ कि माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। वातावरण आज उपवन का कड़वाहट से भरा हुआ है। कलियां हैं भयभीत फूल से, फूल शूल से डरा हुआ है। सोचो तो तुम क्या कारण है, दिल दिल के नज़दीक नहीं है। जीवन की सुविधाओं का बंटवारा शायद ठीक नहीं है। उपवन में यदि बिना खिले ही कलियां मुरझाने लग जाएं। माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। और ये बंद सुन लीजिए, ख़ास बंद सुन लीजिए। यह है अपनी हम अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, पंडित चमार अपनी मर्जी से होते हैं। जो उसको अल्लाह मियाँ ने जहाँ भेज दिया वहाँ है। तो मैंने अर्ज़ किया है यह अपनी अपनी किस्मत है। कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती झुके झुके जीवन भर भू पर। माना बदकिस्मत है लेकिन क्या ये महक नहीं सकती हैं। अगर मिले अवसर अंगारों सी क्या दहक नहीं सकती हैं। धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बट जाएं। माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। यह अपनी अपनी किस्मत है। कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती झुके झुके जीवन भर भू पर। माना बदकिस्मत है लेकिन क्या ये महक नहीं सकती हैं। अगर मिले अवसर अंगारों सी क्या दहक नहीं सकती हैं। धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बढ़ जाए। माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। और एक ये बंद सुन लीजिए कि कांटे इस मुल्क की हिफाजत के लिए जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा जान दी है उन लोगों को सबसे ज़्यादा सताया जाता है। ये आज की कहानी नहीं है, ये ज़माने की कहानी है। अब मेरा बंद सुन लीजिएगा कि कांटे उपवन के रखवाले अब से नहीं ज़माने से है। कांटे उपवन के रखवाले अब से नहीं ज़माने से हैं। लेकिन उनके मुंह पर ताले अब से नहीं ज़माने से हैं। कांटे उपवन के रखवाले अब से नहीं ज़माने से हैं। लेकिन उनके मुंह पर ताले अब से नहीं ज़माने से हैं। ये मुंहबंद उपेक्षित कांटे अपनी कथा कहें तो किससे। माली उलझे हैं फूलों में, अपनी व्यथा कहें तो किससे। ये मुंहबंद उपेक्षित कांटे अपनी कथा कहें तो किससे। माली उलझे हैं फूलों में, अपनी व्यथा कहें तो किससे। इसी प्रश्न को लेकर कांटे यदि फूलों के ही चुभ जाएं। माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। वाह 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 वाह। और इस देश को बाहर के लोगों ने कम लूटा। हमने सुना था कि गौरी आया सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गया तो 70 ऊँटों पे कुल दौलत चली गई थी, जो इतिहास कहता है।
70 ऊँट थे उस पर दौलत लाद के ले गया। आज एक एक आदमी जितना जितना ले जाता है 700 ऊँटों पे भी नहीं जा सकती। ये गलत कह रहा हूं मैं? अब बंद सुन लीजिए। सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी, कांटों का तो कहना क्या है फूलों से खुशबू, फूलों का तो कहना क्या है कांटों से खुशबू आती थी। सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी, फूलों का तो कहना क्या है कांटों से खुशबू आती थी। ये भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों के रंग ढंग अपनाए, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराए। और शायर का फर्ज होता है, शायर मैं भी बहुत सी बातें कह सकता हूँ, हुस्न इश्क की, अपनी मोहब्बत की, हमने भी मोहब्बत की होगी। लेकिन जब हम ये बातें कहते हैं तो कोई जानबूझ के नहीं कहते, कोई ज़बरदस्ती नहीं कहते, हमारा दिल कहता है। तो मैंने ये बंद लिखा है, आखिरी बंद इसका सुन लीजिए कि बुलबुल की क्या है, बुलबुल तो जो देखेगी सो गाएगी। बुलबुल की क्या है, बुलबुल तो जो देखेगी सो गाएगी। उसकी वाणी तो दर्पण है, असली सूरत दिखलाएगी। क्योंकि आज बुलबुल पर गाने को रसडूबा गीत नहीं है, सारा चमन बना है दुश्मन, कोई उसका मीत नहीं है। गाते गाते यद बुलबुल के गीत आंसुओं से भराएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। अगर बहारे पतझड़ जैसा रूप बना उपवन में आए, उपवन में यदि बिना खिले ही कलियां मुरझाने लग जाएं, धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बढ़ जाए, इसी प्रश्न को लेकर कांटे यदि फूलों के ही चुभ जाएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। और एक गज़ल के कुछ शेर और सुना रहा हूँ, उसमें सब शेर सुनाने लायक तो नहीं है, लेकिन शेर यूँ भी हुआ है कि मेहनत दौलत के आगे पीछे जब मेहनत नहीं होती, दौलत के आगे पीछे, दौलत आने के बाद भी मेहनत अगर नहीं होगी तो भी गड़बड़ है, और पहले तो होनी चाहिए। दौलत के आगे पीछे जब मेहनत नहीं होती, बरकत जिसे कहते हैं वो बरकत नहीं होते। और शेर ये सुन लीजिएगा कि कुर्बानियों का जज्बा न हो जब दोनों तरफ से, कुर्बानियों का जज्बा न हो जब दोनों तरफ से, कसमों के बावजूद मोहब्बत नहीं होती है। वाह 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 वाह। कसमों के बावजूद मोहब्बत नहीं होती, और शाहों ने सर झुकाए फ़कीरों के सामने, किरदार से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती है। शाहों ने सर झुकाए फ़कीरों के सामने, किरदार से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। माँ बाप की खुशियों की जिन्हें फ़िक्र नहीं है, माँ बाप की खुशियों की जिन्हें फ़िक्र नहीं है, हरगिज़ कबूल उनकी इबादत नहीं होती है। वाह वाह वाह। जी जी जी। माँ बाप की खुशियों की जिन्हें फ़िक्र नहीं है, हरगिज़ कबूल उनकी इबादत नहीं होती। अब वो एक गज़ल वो नहीं याद आ रही, लेकिन दूसरी गज़ल सुन लीजिए। अभी समय है, हम उनसे भी कह रहे हैं, उनसे जिनसे शिकायत है, उनसे शिकायत है, उनसे कह रहे हैं कि अभी समय है, सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी। अभी समय है,
सुधार कर लो, ये आना कहानी नहीं चलेगी। सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। गलत कहानी नहीं चलेगी। अभी समय है, सुधार कर लो, ये आना कहानी नहीं चलेगी। सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। और पुरानी दुनिया के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज देखो। पुरानी दुनिया के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज देखो। महज तुम्हारे इशारे पे अब हवा सुहानी नहीं चलेगी। वाह 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 वाह। और शेर अगर सच्चा हो तो आप उसको कबूल कर लीजिएगा। अर्ज करता हूँ कि चमन में कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो। वाह 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 वाह। चमन में कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो। हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागबानी नहीं चलेगी। हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागबानी नहीं चलेगी। अभी समय है, सुधार कर लो, ये आना कहानी नहीं चलेगी। चमन में कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो। हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागबानी नहीं चलेगी। और एक शेर सुन लीजिएगा कि किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत, फसल किसी की। किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत, फसल किसी की। जो बाबा आदम से चल रही है वो बेईमानी नहीं चलेगी। जो बाबा आदम से चल रही है और वो बेईमानी नहीं चलेगी। और समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई इबारत। समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई इबारत। सितम की छाहों में सर झुका के कभी जवानी नहीं चलेगी है। सितम की छाहों में सर झुका कर कभी जवानी नहीं चलेगी। और उदय हुआ है नया सवेरा, मिला सको तो नज़र मिलाओ। वो चोर खिड़की से घुसने वाली प्रथा पुरानी नहीं चलेगी। अभी से बहुत बहुत शुक्रिया।